रोबोटिक सर्जरी क्या है? क्या इसके फ़ायदे हैं? क्या इसके नुकसान हैं? किस-किस बीमारी की रोबोटिक सर्जरी की जा सकती है? कितनी इसमें ब्लड की वेस्टेज होती है? कितने समय में जो पेशेंट है डिस्चार्ज हो जाता है? इस सब को जानने के लिए आज हम आए हुए हैं सेक्टर 16 के मेट हॉस्पिटल में, जहां हम बात करेंगे सीनियर कंसल्टेंट एंड एचओडी लैप्रोस्कोपी डिपार्टमेंट डॉक्टर विजेंद्र गुप्ता से। मेट्रो प्लस में आप सभी का स्वागत और मैं आप सभी के साथ आपका अपना नवीन गुप्ता। जैसा कि हमने आपको बताया, हमारे साथ है डॉक्टर विजेंद्र गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट हैं एंड एचओडी है डिपार्टमेंट ऑफ लेप्रोस्कोपी डिपार्टमेंट के। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका मेट्रो प्लस में। डॉक्टर साहब, पहले जनरल सर्जरी चलती थी, फिर लेप्रोस्कोपी सर्जरी का जमाना है और अब रोबोटिक प्रणाली से सर्जरी होती है। रोबोटिक सिस्टम और जो प्रणाली है, क्या है ये रोबोटिक सर्जरी, उससे क्या फायदे हैं? देखो, जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होती रहती हैं, नई-नई चीज़ें आती रहती हैं। पहले आज से 100 से हज़ारों सालों से ओपन सर्जरी होती थी, जिसे कहते हैं चीरे वाली सर्जरी बोलते थे। चीर-फाड़ कर दी, चीर-फाड़ चीर-फाड़ का, करते थे, हर ऑपरेशन के लिए लंबे-लंबे चीरे लगते थे। डरते तब लोग, डरते भी आदमी जिससे थे। जिससे भई ऑपरेशन के बाद दर्द ज़्यादा, हॉस्पिटल में स्टे ज़्यादा, काम-काज पे वापस जाने के लिए बहुत टाइम लगता था। उसके बाद फिर एडवांसमेंट आया तो लैप्रोस्कोपी में दूरबीन की सर्जरी आई। दूरबीन सर्जरी में क्या होता था, जो काम पहले हम बड़े-बड़े चीरों से करते थे, फिर हमने छोटे छेदों से करना शुरू कर दिया। चीर-फाड़ कम हो गई। चीर-फाड़ कम हो गई, तो उससे थोड़ा पेशेंट का ब्लड लॉस, पेशेंट में को ऑपरेशन के बाद दर्द होना और बाकी सी चीज़ें काफ़ी में फ़र्क पड़ा। अब जैसा ऑटोमेट आया तो अब आ गया है रोबोटिक सर्जरी। अब ये रोबोटिक सर्जरी है क्या? यानी रोबोटिक सर्जरी होता है कि इसमें जो काम होता है वो रोबोट के द्वारा किया जाता है। यानी पेशेंट जब ऑपरेशन टेबल पे होता है, जी। तो पेशेंट के साइड में रोबोट होता है, रोबोटिक आर्म्स होती हैं, जो ऑपरेशन को अंजाम देती हैं, लेकिन रोबोट का कंट्रोल डॉक्टर के हाथ में सर्जन होता के है, हाथ में होता सर्जन है। के हाथ में होता है। तो सर्जन दूर बैठे ही अपने रोबोट को कंट्रोल करके ऑपरेशन को करता है। अब इसके एडवांटेज क्या है? अभी हम लैप्रोस्कोपी सर्जरी आ गई, अब लोग कहते हैं कि लैप्रोस्कोपी सर्जरी आ गई, दूरबीन से ऑपरेशन है, जी। तो रोबोटिक की नीड क्या पड़ी? तो सबसे जो मेजर डिफरेंस है लैप्रोस्कोपी सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी के बीच में, सबसे बड़ा फ़र्क आता है विज़न का। जो भी लैप्रोस्कोपी सर्जरी करते हैं, उसमें जो हमारा विज़न होता है, जब हम ऑपरेशन करते हैं, जब आप मॉनिटर पे देखते हैं, तो वो 2D विज़न होता है, ये 2 डायमेंशनल विज़न होता है। जी, जी। रोबोट का फ़ायदा है कि इसमें विज़न होता है 3 डायमेंशनल, मीन्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई कि इसमें डेप्थ का परसेप्शन, डेप्थ कि किस डेप्थ पे हम काम कर रहे हैं, वो आपको मालूम पड़ पाता है। एक्यूरेसी आ जाती है मतलब। एक्यूरेसी, तो उसका डेप्थ का एडवांटेज क्या है कि आपको स्ट्रक्चर जो हम जहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं, जो ऑपरेशन फील्ड है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिल पाती है। महीन से महीन जो स्ट्रक्चर हैं, खून की नसें हैं, नर्व्स हैं और बाकी जो महत्वपूर्ण अंग हैं, उनको हम बेहतर तरीके से देख पाते हैं और बेहतर देख पाते हैं तो गलती की गुंजाइश कम हो जाती है, बिकॉज़ आप प्रॉपर देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो और बिना नुकसान किए ऑपरेशन कर पा रहे हो। जी, जी। सेकंड थिंग क्या होता है कि अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो ह्यूमन आर्म्स हैं, जब हम ऑपरेशन करते हैं हाथ से लेप्रोस्कोपी में, उनकी लिमिटेशन है। अब मैं हाथ को ऊपर-नीचे, दाएँ-बाएँ कर सकता हूँ। अब मैं इसको पूरा ऐसे इस तरह जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको घुमा नहीं सकता। मतलब मूवमेंट उसमें 360 तो हो जाती है। पर उसमें अब लेप्रोस्कोपी सर्जरी में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, वो 7 डिग्री होती है, यानी आप ऊपर-नीचे, दाएँ-बाएँ, क्रॉस-क्रॉस यानी आप ज़्यादा बेटर तरीके से रोबोटिक आर्म्स को हिला सकते हैं। तो कृत्रिम से कृत्रिम चीज़ें या डिफ़िकल्ट जो सर्जरी, कॉम्प्लेक्स सर्जरीज़ भी होती हैं, वो भी आप आसानी से कर पाते हैं। जैसे अंदर टाँके लगाने हैं किसी मरीज़ को, जी। किसी चीज़ को जोड़ना-वोड़ना है, उसको करने में बहुत सहूलियत हो जाती है, बिकॉज़ मैन्युअबिलिटी यानी जो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उससे कॉम्प्लेक्स सर्जरी करना भी काफ़ी आसान हो जाता है। प्लस अब पेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी डीप होती हैं या काफ़ी नीचे अंदर घुस के होती हैं। तो लेप्रोस्कोपी सर्जरी में एक आपकी लिमिटेशन है कि आप वहाँ पहुँचना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, देख पाना। आप रोबोटिक सर्जरी से उन जगह पे पहुँच सकते हैं, जैसे नीचे पेल्विस की सर्जरी, जी। जैसे नीचे आप प्रोस्टेट हो गया, पेल्विस हो गया या गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी हैं या कैंसर की सर्जरीज़ हैं, उनमें आप बेटर तरीके से उनको देख पाते हैं और ऑपरेशन को बेहतर तरीके से कर पाते हैं।
तो ये तो हो गया विजन और मैन्युअबिलिटी से कैसे कर पाते हैं। दूसरा सबसे एडवांटेज है कि जब सटीकता से जब ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन के दौरान जो होने वाला ब्लड लॉस है, खून का जो रिसाव है, वो भी कम हो जाता है। जैसे पहले तो सर्जरी होती थी तो चीर फाड़ होती तो ज्यादा ब्लड लॉस होता हाँ था, खून ज्यादा होता था, खून जाना पड़ता था, डोनर भी चाहिए होते थे उसके लिए फिर। तो इन सर्जरी से क्या है कि लेप्रोस्कोपी सर्जरी से और कम हो गया, रोबोटिक सर्जरी से अब खून का जो लॉस होता है वो और कम हो जाता है। प्लस ज्यादा आप टिश्यू की हैंडलिंग बड़े आराम से करते हो, तो ऑपरेशन के बाद जो होने वाला जो दर्द है, पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पेन होता है, वो पेन भी काफी कम हो जाता है। तो ब्लड लॉस काफी कम हो जाता है। ऑपरेशन के बाद जो दर्द है उसमें काफी कमी आती है। अब पेन कम हो जाएगा, लॉस होगा, तो पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज बहुत जल्दी होता है पेशेंट, स्पेशली कॉम्प्लेक्स सर्जरी जो होती है। अब कॉम्प्लेक्स सर्जरी अगर ओपन सर्जरी से करो या लेप्रोस्कोपी करो तो कई बार बहुत टाइम लगता है डिस्चार्ज होने में, और इसमें बहुत जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल छुट्टी मिल जाती है और उसकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। रिकवरी फास्ट होगी, डिस्चार्ज जल्दी हो गया, ब्लड की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं, ना निकलता जाता। नेचुरली जब पेशेंट जल्दी डिस्चार्ज होगा तो अपने काम पे भी जल्दी जा सकता है, तो लॉस ऑफ वर्क होता है वो भी कम हो जाता है। तो कौन कौन सी सर्जरी है जो रोबोटिक प्रणाली से तो कर रहे हैं आप? रोबोटिक प्रणाली से हर तरह की सर्जरी की जा सकती है, पर रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेज है कॉम्प्लेक्स सर्जरी में जाता है। अब जो कॉमन ऑपरेशंस हैं, जैसे जो हर्निया हैं, गॉल ब्लैडर हैं, उसमें रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। पर कॉम्प्लेक्स हर्नियाज हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स हर्निया होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, मल्टीपल हर्नियाज हैं, कॉम्प्लेक्स हर्नियाज हैं, या नीचे के जो ऑपरेशन हैं, आंतों के डिफिकल्ट ऑपरेशन हैं, कैंसर सर्जरीज हैं, यूरोलॉजी के अंदर जैसे प्रोस्टेट की सर्जरीज हैं, ब्लैडर कैंसर की सर्जरीज हैं, उनमें डेफिनेटली इस रोबोटिक सर्जरी का डेफिनेटली एडवांटेज है ओवर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो डॉक्टर साहब, ये थी रोबोटिक सिस्टम से जो सर्जरी आप करते हैं, उसको लेके सारी एडवांटेज बताइए कि कौन कौन सी सर्जरी होती है, ब्लड का कितना यूज होता है, कितना फायदा होता है, और जल्दी आदमी डिस्चार्ज हो जाता है पेशेंट और अपने टाइम पे अपना काम कर सकता है। तो ऐसे में आप जो पेशेंट हैं या उनसे क्या अपील करेंगे, जो हमारे मेट्रोप्लस के व्यूअर्स हैं जो आपके इंटरव्यू को मेरा देख रहे ये हैं अपील है कि रोबोटिक जैसे प्रणाली को लेके? जैसे अब रोबोटिक, पहले आज से 10 साल कहते थे कि रोबोटिक सर्जरी तो ठीक है, रोबोट है, लेकिन ज़्यादा इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, इतना कॉमन नहीं हो पाएगा। और आज आप देखो कि हर हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी आ गई है, बिकॉज़ लोगों ने रियलाइज़ किया है कि इससे फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। पेशेंट की रिकवरी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा यही है कि मेरी ये अपील है कि रोबोटिक सर्जरी, जहाँ जो कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, जहाँ रोबोटिक सर्जरी का बहुत फ़ायदा है, वो चीज़ें रोबोटिक सर्जरी से करनी चाहिए। और हॉस्पिटल में अगर रोबोट है, तो डेफ़िनेटलिइन सर्जरियों जो कॉम्प्लेक्स सर्जरी हैं, डिफ़िकल्ट सर्जरी हैं, उनको रोबोट से करना चाहिए, बिकॉज़ इससे मरीज़ का बहुत फ़ायदा है, हर लिहाज से। फरीदाबाद में कई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं, तो मेट्रो हॉस्पिटल में ऐसा क्या खास है जो पेशेंट आपके यहाँ पे रोबोटिक प्रणाली सर्जरी कराने आए जो हैं? रोबोटिक सर्जरी हमने जो जहाँ पे जो हमने रोबोट लिया है, वो एक एसएसआई कंपनी है, उसका 3rd जनरेशन लेटेस्ट ये है, लेटेस्ट वर्जन है लेटेस्ट मतलब? वर्ज़न है ये। जी। यानी सबसे का लेटेस्ट वर्ज़न है ये और रोबोट्स का। तो इसमें इसकी सेंसिटिविटी और इसका विज़न और मैनेबिलिटी बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो डेफ़िनेटली जितना एडवांस चीज़ होगी, जैसे हर चीज़ में अपग्रेड होता रहता है। जो हमारे पास मेट्रो में जो सिस्टम है, वो सबसे लेटेस्ट सिस्टम है। और जिस यही सिस्टम से लगा लो कि सिस्टम एनसीआर में कम से कम 15-20 हॉस्पिटल के अंदर, मेजर हॉस्पिटल में है, सिस्टम है, और वहाँ ये सर्जरी की जा रही है सक्सेसफुली। तो इसलिए कि हमारे पास मेट्रो में जो सिस्टम है, रोबोटिक सिस्टम इज़ मोस्ट एडवांस सिस्टम, जिससे हम ऑपरेशन बिल्कुल सटीकता से, विद मिनिमम ब्लड लॉस एंड विद अर्ली रिकवरी ऑफ पेशेंट के साथ हम कर सकते हैं। तो थैंक यू मेरा डॉक्टर। ये है कि इस नई उसका फ़ायदा उठाएँ। थैंक यू। तो देखा, ये थे हमारे साथ डॉक्टर विजेंद्र गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट एचओडी लेप्रोस्कोपी एंड रोबोटिक डिपार्टमेंट, जिनका कहना था कि पहले जनरल सर्जरी होती थी, उसके बाद लेप्रोस्कोपी यानी दूरबीन का जमाना आया और अब रोबोटिक प्रणाली से सर्जरी की जाती है। इसके फायदे उन्होंने गिनवाए कि महीन से महीन ऑपरेशन किए जा सकते हैं, जहां पर डॉक्टर के हाथ नहीं पहुंच सकते, उनके उपकरण नहीं पहुंच सकते, वहां पर रोबोट के हाथ पहुंच सकते हैं। हालांकि जो ऑपरेशन होता है रोबोट के जरिए होता है, लेकिन तो सारा का सारा कंट्रोल डॉक्टर के हाथ में होता है, जो कि अपने दिमाग से उस ऑपरेशन को करते हैं जो डॉक्टर पेशेंट यहाँ पर सर्जरी कराने के लिए आते हैं। इस ऑपरेशन के जो रोबोटिक से ऑपरेशन के ये फायदे हैं कि इसमें एक तो डिस्चार्ज आप पेशेंट जो है जल्दी हो जाता है, ब्लड की इसमें वेस्टेज बहुत कम होती है, और जो पहले
चीरफाड़ होती थी वो चीरफाड़ भी इस ऑपरेशन के दौरान नहीं करनी पड़ती, जो कि रोबोटिक से हम करते हैं। इसके अनेकों फायदे हैं, इसलिए जो मेट्रो हॉस्पिटल के डॉक्टर विजेंद्र गुप्ता हैं, उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि वे बजाय जनरल सर्जरी या लेप्रोस्कोपी के आजकल रोबोटिक प्रणाली से सर्जरी कराएं, ताकि वो समय पर अपने घर जा सके और अपने काम धंधों से भी जुड़ सके। तो इस प्रकार की तमाम खबरों को देखने के लिए आप मेट्रो प्लस पेज को लाइक करें, फॉलो करें और इस मेडिकल बुलेटिन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि रोबोटिक सिस्टम से सर्जरी कराने के क्या क्या फ़ायदे हैं। धन्यवाद।